नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। महाराजा की सवारी जाने का वक्त आ गया है। एयर इंडिया की बिक्री के लिए फाइनल बोली यानी फाइनेंशियल बिड्स जमा करने की आखिरी तारीख पर खबर है कि टाटा समूह और स्पाइस जेट के प्रोमोटर अजय सिंह ने अपनी अपनी बोलियां जमा कर दी हैं। मतलब अजय सिंह टाटा समूह और स्पाइस जेट के प्रोमोटर नहीं हैं। एक बोली टाटा समूह की तरफ से और दूसरी बोली स्पाइस जेट के प्रोमोटर अजय सिंह की तरफ से। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि टाटा ग्रुप की तरफ से तो इस बात की पुष्टि हो गई है कि उन्होंने बोली लगाई है, लेकिन अजय सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं मिल पाया है। चर्चा है कि उन्होंने स्टेट बैंक से अपनी बोली के साथ जमा करने के लिए बैंक गारंटी जरूर मांगी थी, लेकिन अब न उनकी तरफ से बयान है, न बैंक इस बात पे कुछ बोल रहा है। भारत सरकार की तरफ से इस मामले को देख रहे विनिवेश या दीपम मंत्रालय के सचिव तुहिन कांता पांडा ने इस बात पर तो एक ट्वीट किया है कि सरकार को एयर इंडिया के लिए फाइनेंशियल बिड्स मिल गई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी अभी तक ये नहीं बताया गया है कि किस किस से या कितनी पार्टियों से बोलियां मांगी गई थीं और कितनों से मिली हैं। लेकिन अब ये बात साफ लगती है कि एयर इंडिया की बिक्री का काम अपने आखिरी चरण में है और जल्दी ही उसके खरीदार का नाम सामने आ जाएगा। किस किस से या कितनी पार्टियों से बोलियां मांगी गई हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि सूत्रों के हिसाब से खबरें ये आ रही थी कि जो शुरुआती दौर में प्री क्वालिफिकेशन होता है, उसके बाद टेक्निकल बिड्स आई थी, उसमें बाकी सारे जो दावेदार थे उनकी बोलियां नामंजूर हो गई, यानी उनमें कोई ना कोई खामी निकल आई और सिर्फ यही दो पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने वो सारे राउंड क्वालिफाई कर लिए और अब एक तरह से फाइनल में टाटा का मुकाबला अजय सिंह से है। टाटा समूह से जो खबरें निकल रही हैं उसके हिसाब से तो वहाँ अंदर इस बात की तैयारियां भी चल रही हैं कि खरीद के बाद एयर इंडिया को कैसे चलाया जाएगा और उनकी अपनी मौजूदा एयरलाइंस विस्तारा के साथ इस कारोबार के रिश्ते कैसे रखे जाएंगे। ये भी हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि दोनों को मिलाकर एक ही एयरलाइंस चलाई जाए। एयर इंडिया पिछले कई सालों से लगातार घाटे में चल रही है। 2007-8 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर हुआ था और उसके बाद से ये कंपनी कभी मुनाफे में नहीं रही। पिछले साल 31 मार्च तक उसका घाटा जुड़ते जुड़ते 70,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका था। कई सरकारें पिछले कई सालों में एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही थी। 2018 में इसी सरकार ने कंपनी की 76% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद ही अब सरकार 100% हिस्सेदारी यानी पूरी कंपनी बेचने में लगी है। इसमें एयर इंडिया और उसकी सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन दोनों की 100% हिस्सेदारी शामिल है और उनकी जो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है सैट्स, उसमें 50% हिस्सेदारी इन कंपनियों के साथ जाएगी। इस खरीदार को लुभाने के लिए सरकार ने टैक्स में कई रियायतों का ऐलान भी किया है, क्योंकि एयर इंडिया भारी घाटे में चल रही है। पिछले कई सालों का घाटा जो खरीदार खरीदेगा उसको साथ में लेना पड़ेगा, इसलिए खरीदार को यह छूट दी जाएगी कि वो कंपनी के इस घाटे को आने वाले सालों के हिसाब किताब में एडजस्ट कर सके, यानी कैरी फॉरवर्ड कर सके और सालाना 30% तक की टैक्स रिबेट वो इसके सामने ले सकता है। यही नहीं, उसको टीसीएस यानी सोर्स पर टैक्स काटने के नियमों में भी छूट दी जाएगी। ऐसा सीबीडीटी से साफ हो चुका है। टाटा समूह के लिए एयर इंडिया को खरीदना एक बीमार सरकारी कंपनी को खरीदने भर का सौदा नहीं है, बल्कि उसके लिए ये अपनी विरासत फिर से हासिल करने का सुख भी है। सरकार ने दरअसल टाटा की एयरलाइंस का ही राष्ट्रीयकरण किया था जब उसने एयर इंडिया का काम शुरू किया, और जब से एयर इंडिया की बिक्री की बात चल रही है तब से बार बार ये बात उठती रही है कि टाटा ग्रुप ही इसको खरीद सकता है। शायद यही वजह है कि विस्तारा एयरलाइंस के होते हुए भी टाटा को एयर इंडिया पसंद है। खबर है कि एयर इंडिया को चलाने के लिए ग्रुप में एक नई होल्डिंग कंपनी बनाई जा सकती है जिसका स्वामित्व टाटा सन्स के पास होगा। और इसके साथ ही दूसरी खबर यह भी है कि इतिहास में पहली बार टाटा सन्स में एक सीईओ की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। टाटा सन्स वो कंपनी है जो समूह के सभी कारोबारों में बड़ी हिस्सेदारी की मालिक है और जिसके शेयर होल्डर टाटा परिवार के पुराने ट्रस्ट और परिवार के कुछ सदस्य ही हैं। इस कंपनी में सीईओ रखने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इस सवाल के जवाब में ही शायद टाटा ग्रुप के भविष्य की रूपरेखा भी दिखाई पड़ सकती है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत चाहिए।
आप बिजअड्डा कैसा पा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, ये बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।